हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के एविएशन मंत्रालय ने जो इंडिगो एयरवेज है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है और तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो इन दिनों डगमगाई हुई है। उसकी सेवाओं के चलते भारत के हवाई अड्डे जो है वो मेला मैदान बन गए हैं और मेला मैदान किस कदर बन गए हैं कि लोग वहां जूते उछाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से यात्रा करें, लेकिन यहां तो सूट बूट वाले भी जूते उछाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं और सरकार की मुर्दाबाद बोल रहे हैं। आखिर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत बनने वाला देश आज अपने एविएशन के सिस्टम को क्यों नहीं संभाल पा रहा? सारा का सारा जो है ये कि जरापू राम मोहन रेड्डी जिन्होंने जून 2024 में एविएशन का काम संभाला था, उनकी कार्यपद्धति में दोष है या फिर कोई साजिश षड्यंत्र है इंडिगो के फेल होने के पीछे। ये इंडिगो की स्थापना 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा की गई थी और आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई जिसके पास 411 विमान हैं। A320 नाम के विमान की संख्या भी 200 एयरबस है इंडिगो के पास। किंगफिशर और जेट एयरवेज के बाद तीसरी सबसे बड़ी एविएशन की कंपनी है और इसने बिना किसी पूर्व सूचना के विमानों की उड़ानों को रद्द करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी हुई है, बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, अगर इसका असेसमेंट करें तो समझ में आता है कि एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट जो है उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं और उसके कारण A320 की देर रात बाद उड़ान की जो चेतावनी आई थी उसका जब अनुपालन किया गया तो सिस्टम लड़खड़ाता नजर आया। डीजीसीए का यू टर्न हो गया है। डीजीसीए ने जो नियम जारी किए थे अब इस लड़खड़ाती व्यवस्था में यू टर्न किया है। यह सुरक्षा से समझौता नहीं तो और क्या है। डीजीसीए और उड़ान मंत्रालय कोऑर्डिनेट करने की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि जनता वहां पर परेशान हो रही है। पायलट संघ जो है वो डीजीसीए के यू टर्न से नाराज है और उसके बाद जनता परेशान है। इस सारे में हमारे देश की जो संसद है उसमें सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, इस विषय पर नहीं हो रही जिसमें बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। हवाई अड्डे मेला मैदान बन गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है और संसद चर्चा कर रही है वंदे मातरम पर। अरे भाई वंदे मातरम पर चर्चा करिएगा लेकिन प्राथमिकता तो देश की जनता को दीजिएगा ना। बड़ी संख्या में देश के लोग करोड़ों रुपए लाखों रुपए का जिनको नुकसान हो रहा है, जिन्होंने हवाई टिकटें बुक की थी, यात्राएं बुक की थी, उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है क्या सरकार को और संसद को? इस प्रकार की संवेदन शून्यता संसद जो दिखा रही है वह तो कहीं भी तारीफ की योग्य नहीं भाई, बहुत घोर निंदा का विषय है। संसद को इस सारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए, एविएशन मिनिस्ट्री को दखल देना चाहिए और इंडिगो एयरलाइंस की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें एक बहुत बड़ी और जिम्मेदार कंपनी है और उसके द्वारा ये सब हो रहा है और सरकार जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए तत्पर दिख रही थी अब इस सारे विषय में चुप रहकर जनता को परेशान नहीं कर रही थी और क्या कर रही है। भारत सरकार का इंडिगो फेलियर के विषय में जिस प्रकार का रवैया है वो गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से भागने का है। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और सरकार के मुखियाओं को चुप रहने से नहीं, ऐसे विषयों पर बोलने से ही समस्याओं का समाधान होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। संसद में बाकी कितने भी विषयों पे आप चर्चा करिएगा, लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता परेशान होती है, जनता के विषयों पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए। इंडिगो फेलियर के पीछे जो कोई भी साजिश है उसकी जांच भी होनी चाहिए और इंडिगो फेलियर के कारण जनता को जो परेशानी हुई है उसका पुनर्भरण कौन करेगा। 2000 से अधिक उड़ानें रद्द होने के कारण जिस प्रकार की स्थिति इंडिगो की है, वहां योग्य और सक्षम पायलटों की कमी जो है, इन सारे विषयों पर कार्रवाई और चर्चा कौन करेगा। इस विषय में देश की संसद में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश के प्रति सरकार जवाबदेह है इस बात का निर्धारण करना चाहिए और उसके लिए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन रेड्डी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए। जनता की यही अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।